आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शनि ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में, जिससे कारण मेष राशि की साढ़े साथी प्रारंभ होने वाली है, कुंभ राशि की समाप्त होने वाली है। इन सब का हमारे जीवन पे क्या लक्षण देखे जाएंगे, इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर होने वाले हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी, आपके जीवन में होने वाली एक घटनाओं की जानकारी, शनि के शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में आज हम अपने केवल मात्र हस्तरेखा को देखकर जानेंगे। हस्तरेखा हमारी एक-एक डिटेल में चीज़ों को समझा सकती है, बता सकती है, स्पेसिफिकली एक टाइम पीरियड को जानते हुए कि किस पीरियड में हमारे साथ किस प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा शनि के कारण। वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि आज की वीडियो में हम कैसे-कैसे, किस-किस पॉइंट को जानेंगे और समझेंगे। इससे आपको एक छोटा-सा रास्ता दिख जाए कि किस रास्ते पे हम चलने वाले हैं, ठीक है? आज की वीडियो में पहले हम बात जानेंगे कि अगर हम शनि की बात करने वाले हैं कि शनि के जो ये ट्रांज़िट हो रहा है, उसके बारे में यदि चर्चा करने वाले हैं, शनि के बारे में समझने वाले हैं कि ये ट्रांज़िट से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए क्या देखना आवश्यक है कि शनि हमारे हाथ में कैसे हैं? तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। ये मिडल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं सैटर्न माउंट। इस माउंट पर बनने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव, इस माउंट की बनावट हमारे बारे में बताएगी कि हमारे जीवन में शनि हमें सुखद परिणाम देंगे या दुखद परिणाम देंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ, शनि के बनावट से मेरा आशा रहेगा कि दबना और शनि का समतल होना या शनि का उभालिया होना। इसका क्या अर्थ है? आप अगर आपके हाथ की बनावट कैसी है उसके बारे में आगे जानेंगे। दूसरी चीज़, शुभ परिणाम के लिए क्या साइंस होते हैं, जैसे कि त्रिकोण की आकृति, चतुर्भुज की आकृति, साथ ही साथ आपके शनि पर्वत पर 2 या 3 रेखाएँ या फिर शनि पर्वत का त्रिशूल की आकृति होना या फिर सिंपल शनि पर एक सीधी भाग रेखा पहुँचना, ठीक है? ये 5 विशेष शुभ पॉइंट माने जाते हैं। अगर आपके हाथ में है तो इसके परिणाम जानने के लिए आप अंत तक रुके रहें। और नकारात्मक परिणाम क्या है, जिसके कारण शनि का जब पीरियड आता है, जैसे कि साढ़े साती हुई, ढैया हुई, दशा हुई, महादशा हुई, अंतर्दशा हुई, तो उस पीरियड में शनि निश्चित रूप से आपको परेशान करते हैं, कामों में डिले लाते हैं, परेशान बुलाते हैं। उसके क्या साइंस हैं और क्या अलग-अलग परिणाम देखने को बनते हैं, वो समझिए। आपके अगर शनि पर्वत पर, यही शनि पर्वत पर तिल का फॉर्मेशन है, क्रॉस का साइन है, शनि पर्वत का 3 से अधिक रेखाएँ, मतलब मल्टीपल अत्यधिक रेखाएँ हो रही हैं। साथ ही साथ शनि पर्वत पर जालीनुमा आकृति बन रही है या फिर शनि आपके दब रहे हैं और काला-सा रंग पड़ रहा है, तो ये शनि के नकारात्मक चिन्ह हैं। और साथ ही साथ शनि की मंगल के साथ युति हो रहा। ये जो 5 साइन हैं, ये नकारात्मक माने जाते हैं। इन केसेस में अलग-अलग साइन का अलग-अलग मतलब देखा जाता है और कष्ट का एक स्टैंडर्डाइज़ फॉर्म होता है, कितने लेवल तक का हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करेंगे कष्ट झेलना कब पड़ेगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे आज आज के इस वीडियो में। उसके लिए हमें देखना आवश्यक होगा हमारी जीवन रेखा, ठीक है? क्योंकि शनि की स्थिति को समझ लिया, पर शनि किस पीरियड में पीड़ा देंगे, है ना? ऐसा तो नहीं कि पूरी जीवन काल हमारा जो 75 साल का एक एवरेजन उम्र मानी जाती है, पूरे जीवन काल हमें संघर्ष देखना पड़ेगा, नहीं। शनि का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उस पीरियड में ही वो समय आपको समस्याओं का सामना करवाते हैं और गति को स्लो कर देते हैं, ठीक है? हमें जकड़ लेते हैं कहीं न कहीं। तो उस पीरियड को जानने के लिए हमें जीवन रेखा पढ़ना और समझना आवश्यक है कि किस उम्र में क्या दिक्कत आएगी। उसके लिए पहली चीज़ तो क्या करेंगे, हम जीवन रेखा को पढ़ना सीखेंगे। ये केवल शनि के लिए उपयोगी नहीं रहेगी, जीवन में कोई भी इवेंट, अच्छा या बुरा होना, हमारे जीवन में कब तरक्की होगी, समृद्धि होगी, घर बनाएँगे, इन सब चीज़ों के लिए हमें जीवन रेखा पढ़ना तो आना ही चाहिए। 70% केवल जीवन रेखा होती है हस्तरेखा में, तो आज वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि आपकी जीवन रेखा को हम कैसे पढ़ें और कैसे जानें कि किस पीरियड में शनि हमें परेशान करेंगे। क्योंकि जिस उम्र अंतराल पर राहु रेखाएँ कट करेंगी, राहु से शनि की युति होगी, तो उस पीरियड में विशेष तौर से देखा जाए कि शनि पीड़ा देंगे या फिर कुछ जीवन रेखा पे नकारात्मक चिन्ह, लाइक क्रॉस का साइन, वलय की आकृति बनना, ठीक है? तिल का फॉर्मेशन होना, बीच में से ब्रेक होना, तो वो अलग-अलग तरह की पीड़ा के बारे में शनि की बताते हैं, ठीक है? इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो को आज पूरा देखकर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, 50 टू 60% आप खुद दूसरों को हाथ देकर प्रेडिक्शन करना सीख जाएँगे, इस वीडियो को मात्र देखने से। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके घर में जिस किसी का भी शनि का साढ़े साती का पीरियड निकला है, जो मैं आपको उम्र का आंकलन करना बताऊँगा, उस उम्र के आंकलन से आप उनके हाथ में चेक कीजिएगा कि जब उनके शनि का साढ़े साती का पीरियड था, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी कुंभ पर साढ़े साती समाप्त हुई है, ठीक है? तो आज से लेके साढ़े 7 साल पहले तक चले जाएँ, जैसे कि किसी की उम्र 35 साल है, उसकी कुंभ राशि है, तो उसकी 28 से लेके 35 तक की आप हाथ में उम्र देखेंगी कि मैं पीरियड बताऊँगा कि 28 से 35 ये पीरियड होता है। उस पीरियड में क्या साइन है, किसके कारण क्या दिक्कतें होंगी, वो आपको आप खुद जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार का जिसके आने वाला है, जैसे कि मेष राशि, उन लोगों के पे चेक कीजिएगा तो उनके लिए आप प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं, अपने लिए भी खुद जान सकते हैं, ठीक है?
साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये तो हो गया शुभ-अशुभ चिन्ह और कैसे हम शनि की साढ़े साती के बारे में जानेंगे, समझेंगे। परंतु कुछ लोगों के लिए ये साढ़े साती का पीरियड हुआ या फिर शनि की दशा अंतर्दशा स्वयं शनि किसी के लिए तो बहुत शुभ रहेंगे, शुभ परिणाम देंगे, ठीक है? परंतु जिनके लिए अशुभ परिणाम हैं, जो कि जिन्हें आज पता चलेगा कि ये जो पीड़ा देख रहे हैं, संघर्ष जीवन में देख रहे हैं, वो शनि के कारण है, शनि उन्हें कष्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या? उनके लिए मैंने आज लास्ट में काफ़ी विशेष 5 रेमेडीज़ तैयार करी हैं, ठीक है? उन 5 रेमेडीज़ को आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें अपने जीवन में और 1 साल बाद मुझे उसका रिज़ल्ट बताइएगा। आप देखेंगे आपकी लाइफ़ स्मूथ चलना चालू हो जाएगी। किसी का साढ़े साती का समय चालू हो रहा है और नेगेटिव साइन है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल ही सही हो जाएँगे, परंतु आपको काफ़ी शांति से साढ़े साती का पीरियड निकल जाएगा। तो इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, एक-एक चीज़ों को अच्छे से समझें, बाकायदा नोट्स बनाएँ, लिख लीजिए जिससे चीज़ें याद रहें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और एक और विशेष सूचना, अगर आपको हमसे एनालिसिस करवाना है, मेरे से पर्सनली बात करके एक-एक डिटेल में एनालिसिस चाहिए, जीवन के बारे में जानना है, जीवन के एक-एक पहलू, एक-एक प्लैनेट्स की गति, एक-एक चीज़ों के बारे में समझना है, जानना है, भविष्य की गणना करवानी है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम से कनेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट ज़रूर की करके जाइएगा कि आपकी राशि कौन-सी है। साथ ही आपका कोई विशेष प्रश्न है जिस पे अगली वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट करके जाइएगा। और साथ ही साथ आपका अनुभव कैसा रहा इस वीडियो को देखकर, आपने कितना चीज़ों को मिला पाए, समझ पाए, उसके बारे में बताइएगा। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि आज हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, तो शनि है कहाँ पर? आपको अपना हाथ खोलना है और हाथ में ये होती है मिडल फिंगर, ठीक है? ये जो मिडल फिंगर है, इस मिडल फिंगर के जो नीचे का माउंट है, ठीक है? इस माउंट को हम कहते हैं सैटर्न माउंट, ठीक है? इस सैटर्न माउंट पर अलग-अलग प्रकार के शुभ या अशुभ चिन्ह अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ शुभ चिन्ह के बारे में कि आप कैसे शनि की स्थिति को समझें। पहली चीज़, हम बनावट की बात करें, अगर ये शनि का पर्वत आपका दब रहा है, ठीक है? आप अगर हाथ मिला रहे हैं और हाथ दबा मिलाने के बाद ये शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो उभार लिए हुए गद्दी बना रहे हैं और ये डाउन है और साथ ही साथ इस पर हल्का-सा ब्लैकिश कलर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है शनि आपके डाउन है। इस पे अभी हम कोई चिन्ह की बात नहीं करी, ठीक है? ऐसी स्थिति में देखा जाता है शनि आपके डाउन है और शनि आपको शारीरिक रूप से आलस्य बहुत देंगे, लेज़ीनेस बहुत देंगे, क्योंकि शनि किसके कारक हैं? ऊर्जा के कारक हैं, कार्मिक प्लैनेट हैं। कहने को इनकी गति स्लो है, परंतु ये चाहते हैं हमेशा जीवन में कर्म है, कर्म की इच्छा चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में शनि अगर आपके डाउन है, तो ऐसी स्थिति में आप काफ़ी आलसी रहेंगे। आलस्य का भाव बहुत ज़्यादा रहेगा, चीज़ों में विलंब की स्थिति काफ़ी देखने को मिलेगी। कोई भी चीज़ ऑन टाइम नहीं होगी, हर चीज़ में काफ़ी आप स्वयं से डिले बहुत करते हैं, ठीक है? काम टलते आपके बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आपकी जब तक आपकी माताएँ जीवित रहेंगी, तब तक उनके पैरों में, घुटनों में दर्द की समस्याएँ उत्पन्न होंगी और उनके जाने के बाद आपको शारीरिक पीड़ा का सामना बहुत करना पड़ेगा। कब? जब आपके शनि दब रहे होंगे, उन पर काला रंग हो रहा होगा, बनावट थोड़ी-सी दबाव में हो। साथ ही साथ समतल हो, मतलब ऐसी स्थिति में जैसे और प्लैनेट्स हैं, उनके लगभग बराबर में दबे नहीं, परंतु उससे थोड़ा-सा नीचे भले ही हो, परंतु समतल। ऐसी स्थिति में शनि बैलेंस्ड होते हैं। शनि आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो। पॉजिटिव है तो अच्छी चीज़ है, परंतु अगर सिंपल समतल है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य कह सकते हैं ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है, ना ज़्यादा ओवर डिप्रेसिव रहता है, सामान्य रहता है। जब जो उसके सामने काम आ गया वो कर देगा, उससे कह दो तो कर देगा, पर खुद से जाके एक्साइटमेंट नहीं रहेगा काम को आगे-आगे करने का। वहीं पर अगर शनि की बनावट उभार ली हुई है, गद्दी बना रही है, तो देखेंगे आप ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं। हर काम में आगे-आगे देखने को आपको मिलेंगे। सबके लिए जो कह सकते हैं मेहनत में आगे रहेंगे, किसी भी काम से पीछा नहीं छुड़ाएँगे, पीछे किसी काम में पीछे नहीं हटेंगे, हर काम में आगे-आगे देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई शनि की बनावट। अब इसमें बात करते हैं शनि के पॉजिटिव साइन के बारे में। अगर यही शनि पर्वत पर आपको आपकी भाग्य रेखा, आप देखेंगे यहाँ से ये नीचे से आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ होती है, ठीक है? ये भाग्य रेखा पहली चीज़ तो सीधी अगर शनि पर्वत तक जा रही है, ठीक है? तो बहुत अच्छी मानी जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा साइन नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का भाग्य बहुत तीव्र होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, वृद्धि हासिल करता है। शनि अच्छे समतल या फिर प्रबल स्थिति में हो और साथ ही साथ भाग्य रेखा इतनी प्रबल हो, सीधी जा रही हो, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। बहुत उच्च श्रेणी का भाग्य होता है, जीवन में बहुत तरक्की, समृद्धि, वृद्धि प्राप्त करता है और नाम बहुत अच्छा कमाता है और थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और साथ ही साथ किसी भी चीज़ को अगर फ़ोकस करके आगे बढ़े तो डिटरमाइंड नेचर का रहता है। किसी एक चीज़ पर टारगेट कर लिया तो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, उसके पीछे लगा रहेगा, ठीक है? परंतु वहीं पर अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार का त्रिशूल की आकृति आपको देखने को मिल रही है, साइड में भी आप देख सकते हैं,
त्रिशूल की आकृति देखने को मिल रही है, तो ये त्रिशूल की आकृति ऐसी स्थिति में मनुष्य को आगे चलकर एक से अधिक रास्तों से धन अर्जित करने के लिए कैपेबल बनाती है, परंतु वो रास्ता कहीं न कहीं एक ही लिंक से कनेक्टेड होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देते हैं कि आप अगर टीचर हैं, आप अच्छे एक सफल टीचर बन गए, तो टीचर में हो सकता है आप गवर्नमेंट टीचर भी रहें, उसके साथ-साथ में अपनी प्राइवेट कोचिंग भी करें और साथ-साथ में एक्स्ट्रा कोई आप टीचिंग से रिलेटेड ही कहीं पे जाके लेक्चर्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पेमेंट मिले। कुछ अच्छा अपना सेटअप 2 से 3 रास्ते बनाए, पर तो तीनों रास्तों कनेक्टेड से टीचिंग सेक्टर से ही, आपकी स्किल्स और नॉलेज से ही, ठीक है? इसी प्रकार से आप कोई अगर बिज़नेसमैन हैं, तो बिज़नेसमैन में आपने एक फैक्ट्री लगाई, तो पहला आपकी आमदनी तो कहाँ से शुरू हुई? वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन से। उसके बाद उसी फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं मटेरियल का, उसी मटेरियल से संबंधित और भी सकते हैं प्रोडक्ट हैं, उसके लिए आप बाहर से परचेसिंग करके डायरेक्ट सेलिंग करने लगे। तो एक दूसरा काम क्या हो गया आपका मीडियम वाला काम, ठीक है? आप मीडियोकर बन के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? पर वो है किससे रिलेटेड? यही आपका प्रोडक्ट सेलिंग से और उसी प्रकार के प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है? मतलब उसी संबंध में हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन करने लगे हैं, उसी संबंध में आपने खुद खुद की व्हीकल्स बना ली जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वो क्या है 4 से 5 काम का एक यूनिट जो है वो आपने पूरी तैयार कर ली, पर वो बनाई किसके लिए? किसी एक काम के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है? तो ऐसे इसलिए मल्टीपल सोर्सेज़ रहेंगे, परंतु मल्टीपल पर एक ही सोर्स ऑफ इनकम से, ठीक है? एक ही तरह के कार्य से। परंतु वहीं पर और इसका एक त्रिशूल का एक और अच्छा साइन होता है कि ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य अगर शुभ भक्ति से जुड़े, तो जीवन में और ज़्यादा अपरंपार तरक्की देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में त्रिशूल की आकृति स्पष्ट रूप से कहती है, आपको शिव भक्ति में लीन होना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, डेली शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। आप जीवन में बहुत तरक्की, वृद्धि, समृद्धि हासिल करेंगे, ठीक है? वहीं पर तीसरा शुभ चिन्ह क्या होता है? अगर यहीं पर ये त्रिशूल की आकृति ना बनती हुई आपकी पैरेलल पैरेलल अगर 2 या 3 रेखाएँ तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अलग-अलग क्षेत्र से मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम को जनरेट करता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है एक तो वो सरकारी नौकरी कर रहा है, दूसरा वो कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा व्यापार एस्टेब्लिश कर लिया और तीसरा वो रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है। तीनों अलग-अलग फील्ड से वर्क से धन को अर्जित कर रहा है। चौथा वो अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, उधर से इनकम आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जब पैरेलल 2 या 3 रेखाएँ होती हैं तो मनुष्य मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम को जनरेट करता है, जीवन में सफल व्यक्ति बनता है। चौथा सबसे अच्छा साइन होता है जिसमें त्रिशूल की वो त्रिकोण की आकृति बने। अगर आपके यही शनि पर्वत पर त्रिकोण की आकृति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है? ये त्रिकोण की आकृति आपको जीवन में 35 लगभग मान के चलिए 32 से लेके 35 की उम्र के बीच में शनि के पीरियड में अगर वो शनि का पीरियड चल रहा होगा तो उसमें आपको बड़ी अपरंपारता देगी, बड़ी सक्सेस दे सकता है, अकस्मात धन लाभ करवा सकता है, अकस्मात प्रॉपर्टी का लाभ करवा सकता है, लॉटरी की स्थिति बनवा सकता है। कब? जब आपके शनि पर्वत पर त्रिकोण की आकृति हो। साथ ही साथ चौथा सबसे विशेष साइन अगर आपके शनि पर्वत पर आपको चतुर्भुज की आकृति देखने को मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में स्पेशली आपको प्रॉपर्टी का लाभ होता है। आप प्रॉपर्टी काम में बहुत अच्छे जाते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम करके जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके सारे क्या? ये हो गए हमारे पॉजिटिव साइन। अब जब शनि का पीरियड आएगा मतलब जैसे जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा जीवन रेखा में हम शनि के पीरियड के बारे में समझेंगे। 21 उम्र में आपका शनि का पीरियड चालू होगा। तो जो जब शनि का पीरियड आप में चालू होगा, तो उस पर अगर सकारात्मक साइन बन रहे होंगे मतलब जीवन रेखा पर जैसे कि अपग्रेडेड लाइन्स है ना ऊपर की ओर जाने वाली लाइन्स त्रिकोण की आकृति तो ये वो पीरियड होंगे जिसमें इन जो साइंस बताएं आपको पॉजिटिव साइन इनका विशेष फल प्राप्त होगा है ना शनि के पीरियड में जो कहते हैं ना साढ़े शनि के साढ़े साथी इंसान को बनाकर भी चली जाती है तो वो इन्हीं लोगों के हाथ में इन्हीं केसेस में होती है ठीक है। अब बात करते हैं शनि के नकारात्मक साइन क्या-क्या हैं, जो कि पीड़ा देते हैं। जब शनि का पीरियड आता है, साढ़े साती हो, ढैया हो, दशा हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, तो उस पीरियड में जो हमें पीड़ा देने वाली साइन होते हैं, वो क्या होते हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। पहली चीज़ तो मैंने आपको लास्ट बताई कि शनि अगर दब रहे हैं, कालापन हो रहा है, तो आलस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जब शनि का समय आएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। जब शनि का समय आएगा, तो आप घर पर जाके बैठ जाएँगे। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। हर काम में आपको विलंब की स्थिति उत्पन्न होने के कारण आपका हर कार्य डिले होगा। तो ये कब होता है जब शनि दब रहे हैं, कालापन हो रहा है और जब शनि का पीरियड चालू हो जाता है तो इंसान बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। उसके सारे काम-धंधे रुकने लगते हैं, ठीक है? दूसरा साइन अगर शनि पर मल्टीपल लाइन्स बन रही हैं या फिर जालनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का पैसा फँसता है। अलग-अलग कामों में वो प्रयास करता है। मल्टीपल लाइन्स कैसी? समझिए। अगर आपके साइड में देखिएगा शनि पर्वत पर जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार की 3 से अधिक रेखाएँ 3 त रेखाएँ तक तो शुभ है, पर 3 से अधिक रेखाएँ मतलब 4 रेखाएँ, 5 रेखाएँ या फिर जाल बन जाए, उन्हीं रेखाओं कट जाएँ। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य कई क्षेत्रों में प्रयास करता है परंतु किसी भी जगह एक जगह स्थिर होके नहीं रुक पाता। आपने देखा होगा
कई लोग होते हैं जो कि अनेक जगह प्रयास करते हैं, हर दिन कोई नया काम डालने का विचार करते हैं, परंतु कामों में 6 महीने, साल भर रुक के और फिर वो पीछे हट जाते हैं, गिव अप दे देते हैं और उनका पैसा फँस जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, जब शनि पर आपके 3 से अधिक रेखाएँ बन रही हों, 4 या 5 रेखाएँ हो रही हैं, तो बार-बार इंसान नए-नए प्रयास करेगा, कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कौन देते हैं? शनि देते हैं। डिटर्मिनेशन कौन देते हैं? शनि देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भटकाव में बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी भी जगह कंसिस्टेंट होके मेहनत नहीं कर पाएगा, जी बहुत जल्दी ऊबने लगेगा, ठीक है? वहीं पर अगर आपके शनि पर तो क्रॉसेस के साइन बन रहा है, शनि पर आप देख रहे हैं क्रॉस का साइन बन रहा है और उसी के साथ-साथ आपकी जीवन रेखा, इस पर हम आगे बात करेंगे। जीवन रेखा को उसी पीरियड में कोई नकारात्मक साइन बन रहा है या फिर जीवन रेखा में से आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपके शनि पर तक पहुँच रही है। वो कैसे? कि मतलब ये होता है हमारा आंतरिक मंगल, ठीक? ये आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपके यदि शनि पर्वत तक पहुंच रही है और सेपरेटली एक आपको क्रॉस का साइन शनि पर्वत देखने को मिल रहा है। ये 2 साइन है और आपकी अगर शनि के साढ़े सात ही ढैया या महादशा चालू हो गई। ऐसी स्थिति में बहुत हद तक 90% तक चांसेस रहते हैं कि मनुष्य किसी लीगल एक्टिविटी, लीगल केस में फँस जाता है। चाहे वो छोटा-सा एक्सीडेंट क्यों ना हो, अननेसेसरी कोई विवाद क्यों ना हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी क्यों ना हो, परंतु ऐसी स्थिति में इंसान परेशान होना पड़ता है। बाकी आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है कि आपके प्रारब्ध जिस लेवल के होंगे, जितना अच्छा आपका कर्म होगा, उतना कम कष्ट होगा। उस केस में, इस लीगल एक्टिविटी में जितने बुरे कर्म होंगे, उतना ज़्यादा आप फँसेंगे, ठीक है? उसके लिए लास्ट में रेमेडीज़ भी बताऊँगा, कैसे उस चीज़ से निकलें, कैसे उससे समाधान करें, ठीक है? वहीं पर अगर आपके शनि पर्वत पर तिल का फॉर्मेशन देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को वृद्धावस्था में विशेष रूप से पैरालिसिस की दिक्कत आती है, क्योंकि विशेष रूप से अगर देखा जाए, यही आपके ये शनि पर्वत पर तिल का फॉर्मेशन बने और साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जीवन रेखा पे जिस पीरियड में ऐसी वृद्ध अवस्था का पीरियड, तो यहाँ पर कहीं पर आपकी अगर जीवन रेखा टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है और बीच में डिटैच हो रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को उस पीरियड में कहीं न कहीं पैरालिसिस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपका आधी बॉडी मूवमेंट लेना बंद कर देती है, ठीक है? साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई बड़ा एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको उस पीरियड को काफ़ी सतर्कता से समय को निकालना आवश्यक रहेगा। तो ये थे आपके शनि के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अब ये प्रभाव विशेष रूप से कब हमें फल या फिर हमें विफल करते हैं, ठीक है? तो उसे जानने के लिए क्या देखना आवश्यक है? हमें जीवन रेखा, ठीक है? तो आप साइड में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा को हम कैसे पढ़ें और शनि के पीरियड को हम कैसे जानें, ठीक है? पहली चीज़ तो एक चीज़ आपको आवश्यक है, अगर आपको अपनी राशि पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती होती है वो आपकी कुंडली में नहीं शो करती। शनि की साढ़े साती चलती है शनि के ट्रांज़िट से, ठीक है? शनि जिस राशि में ट्रांज़िट करेंगे, क्योंकि शनि सबसे स्लो प्लैनेट माने जाते हैं, शनि की चाल जो होती है 30 साल में चलती है, ठीक है? शनि एक घर से दूसरे घर जाने में 2.5 साल लगाते हैं, ठीक है? तो मतलब एक घर में उनका जो स्टे होता है वो 2.5 साल का लगभग रहता है, ठीक है? शनि जिस घर में रुकते हैं उससे आगे और एक उससे पीछे, है ना? उसमें उस राशि में साढ़े साती का प्रभाव कहीं न कहीं देखा जाता है विशेष रूप से। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी शनि मीन राशि में ट्रांज़िट किए हुए हैं। तो मीन राशि का तो बिल्कुल पीक पॉइंट चलेगा और साथ ही साथ आपके शनि की जो साढ़े साती की शुरुआत है वो मेष राशि की होने वाली है, ठीक है? तो जब ये अब ये शनि की साढ़े साती किसमें चलने चालू हो जाएगी? मेष राशि का प्रारंभिक फ़ेज़ चालू हुआ जो 2.5 साल का शुरुआती है। तो इस प्रकार से शनि के साढ़े साती को समझा जाता है और इसी प्रकार से अगर आपके कुंडली डिटेल्स हैं अपनी, तो आप अपने कुंडली में जाके कुंडली ओपन कीजिए, उसमें नीचे दशा पीरियड दिया होता है, तो सब में बताया जाता है कि शनि की दशा कब चालू होगी, है ना? और मंगल की दशा कब चालू होगी, तो उसमें से शनि की दशा का पीरियड आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं, अगर इन सब चीज़ों को नहीं देखना, आपको केवल अपनी जीवन रेखा से जानना है, तो हमने शनि की स्थिति समझ ली कि आपके लिए शनि पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। पहले तो इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए, इस चीज़ को बिल्कुल पकड़ के रख लीजिए कि हमारे लिए शनि जितने सर ने साइन बताए हैं, उससे शनि पॉजिटिव समझ आए हैं या नेगेटिव समझ आए, उसको देखें, ठीक है? अब देखेंगे हम जीवन रेखा में, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं, कई बार शनि की अगर दशा पीरियड नहीं लगी और पूरी शनि की दशा लग रही है जाके आपकी 60 की उम्र के बाद, तो आपकी जीवन तो सुखदता से निकल गई ना, कोई दिक्कत कष्ट नहीं आया। चाहे आपको शनि खराब हो या अच्छे हो, अगर खराब होंगे तो बस ओवर द लाइफ आपको जीवन में कहीं न कहीं कामों में डिले देखने को मिलेगा। बार-बार छोटी-छोटी कोई परेशानियाँ फँसते रहेंगे, पर उनसे हम निकलते रहेंगे। कोई ऐसी पीड़ा नहीं होगी जिसमें हम बिल्कुल फँसे ही रह जाएँ, ठीक है? बड़ी पीड़ा में कब फँसते हैं, जब साढ़े साती आ जाए या फिर दशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए खराब चिन्हों के साथ, ठीक है? अब जीवन रेखा को समझने के लिए हमें आवश्यक है कि ये है आपकी जीवन रेखा, ठीक है? ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं जीवन रेखा, ठीक है? अब इसमें मैं साइड में आपको एज मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? कि कहाँ पर कौन-सी एज होती है, जिसमें अब आप देखें, ये जो पीरियड है, यहाँ सर जहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, इसे हम 10 साल की उम्र से दावा आँकते हैं, ठीक है? यहाँ से ये बिल्कुल साइड में आप लिखिए, ये 10 साल है, इसी में आप
यहाँ तक का, जहाँ से ये आपकी प्रारंभिक, क्योंकि वैसे तो अलग-अलग होती है सबकी जीवन रेखाएँ, परंतु ये जो स्टैंडर्ड मानी जाती है वो यही मानी जाती है। इस पीरियड को हम कहते हैं 20 की उम्र, ठीक है? उसके बाद ये अंगूठे से नीचे से इस प्रकार से आप डॉटेड करके जहाँ पर ये जीवन रेखा को कट करे वो है 30 की उम्र, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं 25 की उम्र, ठीक? अब इन दोनों का जो अंतराल है उसी अंतराल को इधर तक आके तो ये हो जाएगा आपका 35 की उम्र, और इस अंगूठे के नीचे जहाँ पे समाप्त हो रहा है उस पर जहाँ कट करेगी वो हो जाएगा हमारा 40 की उम्र, ठीक है? उसके बाद ये 45 और इतनी बराबर पॉइंट पे ये 50, ठीक है? 50 हमारी सबसे ज़्यादा कार्मिक एक एज मानी जाती है। कार्मिक पीरियड सबसे ज़्यादा जो होता है वो उम्र 10 से लेके 50 का उम्र होता है, ठीक है? 40 साल सबसे ज़्यादा एक्टिव ईयर्स माने जाते हैं। 40 साल का जो पीरियड होता है 10 से लेके 50 की उम्र, ये 40 साल सबसे ज़्यादा एक्टिव पीरियड होते हैं जिसमें हम संघर्ष भी देखते हैं, उतार-चढ़ाव भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा कर्म भी हम इसी पीरियड में करते हैं और शनि कर्म के स्वामी हैं, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल अदा करता है जीवन का वो 10 से लेके 40 की उम्र होती है, ठीक 50 की उम्र होती है, ये 40 साल, ठीक है? और इसके बाद ये इसके नीचे जो गया वो 50 प्लस साइन है, ठीक है? 50 से प्लस एडेड होता जाएगा एज आपकी, ठीक है? अब अगर आपकी अब आप देखेंगे जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिया जाए उससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँगे और रिलेट कर पाएँगे अपने जीवन में, ठीक है? मान के चलिए आपकी शनि की साढ़े साती मार्च 2025 के बाद से, ये 29 मार्च के बाद से प्रारंभ होने वाली है, ठीक है? आपकी उम्र है 25 की उम्र, ठीक है? तो हमें 25 की उम्र कहाँ पर है? 25 की उम्र यहाँ से चालू हुई है, ठीक है? तो ये है 25 की उम्र और आपकी साढ़े 7 साल के लिए पीरियड आने वाला है, तो ये हमें कहाँ तक देखना है? साढ़े 32 की उम्र तक, ठीक है? तो 30 से लेके 35 के बीच का पीरियड, ठीक है? अब ये आपको पार्ट फाइंड हो गया कि ये हमारा साढ़े साती का फेज़ रहने वाला है, इस उम्र को हमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है? कि शनि का पीरियड हमारे लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है? अब अगर आपके लिए ये नकारात्मक चिन्ह जितने बताए हैं वो हैं और साथ ही साथ में शनि पर किसी प्रकार की राहु रेखा इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन साइड में देखिएगा, क्लियरली समझ आएगा। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको कट कर रही है, ठीक है? आपकी जीवन रेखा को ये 25 से लेके साढ़े 32 की उम्र के बीच में। तो ये पीरियड आपके लिए तनाव का काफ़ी रहेगा। ये पीरियड में आपको काफ़ी संघर्ष देखना पड़ेगा, उतार-चढ़ाव देखने पड़ेंगे अगर नकारात्मक चिन्ह है साथ-साथ में तो, ठीक है? परंतु सकारात्मक चिन्ह है और ये राहु रेखाएँ कट कर रही हैं, तो तनाव नॉर्मल रहेगा, परंतु आपकी दिनचर्या, जीवन शैली अच्छी चलती रहेगी, केवल छोटे-मोटे स्ट्रेस रहेंगे क्योंकि साढ़े साती देखिए सिखाने के लिए तो आती है और सीखने के लिए हमें संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव साइनों के साथ हो शनि, चाहे नेगेटिव साइनों के साथ है। और ये है कि पॉजिटिव साइनों के साथ है तो वो चीज़ों जीवन में सिखाने आएगी, तो संघर्ष तो देगी, तनाव तो देगी, परंतु एट द एंड हमें समझ आएगा ये सब हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? परंतु नकारात्मक साइन है और ये तनाव की रेखाएँ, ये राहु रेखाएँ कट कर रही हैं, आपकी जीवन रेखा को टच कर रही हैं और क्रॉस करके बाहर तक आ रही हैं हल्की से भी, तो ऐसी स्थिति में वो पीरियड आपको मानसिक रूप से तनाव देगा, ठीक है? और ऐसा तनाव देगा जिसमें हम फँसते चले जाएँगे, हमारी ग्रोथिंग रुकती हुई चली जाएगी, ठीक है? वहीं पर अगर ये राहु रेखाएँ कट करके हमारे सूर्य पर्वत तक पहुँच गए, ठीक साइड में देखिए, या फिर हमारे बुध पर्वत तक पहुँच गए, तो इसके अलग नतीजे होते हैं, ठीक है? तो आपकी शनि की साढ़े साती के फेज़ में अगर बुध तक रेखा पहुँच रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपको किसी इमोशनल डिटैचमेंट का सामना करना पड़ेगा। आपके सामने अपनों के चेहरे निकल कर आएँगे, जिस पर आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो अगर बुध तक आपके आंतरिक मंगल से रेखा निकलने वाली राहु रेखा आपकी बुध पर्वत तक पहुँच रही है, तो ऐसी स्थिति में साढ़े साती के फेज़ में विशेष रूप से आपको लोगों की सच्चाई सामने आएगी। आपके सामने कइयों के पर्दे उठेंगे। कइयों का जो एक काला चेहरा था वो आपके सामने निकल कर आएगा। कइयों का धोखे का सामना आपको करना पड़ सकता है। लव रिलेशनशिप में डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप वैवाहिक हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये आंतरिक मंगल से रेखा निकलता बुध तक पहुँच रही है और शनि पर्व पर कोई नकारात्मक चिन्ह है जो मैंने आपको बताए थे, लाइक क्रॉस का साइन वगैरह, और आंतरिक मंगल से भी रेखा एक आपकी शनि पर्व तक पहुँच रही है, तो डाइवोर्सेस तक के साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। डिटैचमेंट इतना ज़्यादा हो सकता है इसमें लीगल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो जाए। तो दोनों संयोग साथ में बन जाएंगे, डिटैचमेंट भी और लीगल एक्टिविटी का भी। ये है शनि की साढ़े साती में नकारात्मक चिन्ह का प्रभाव, ठीक है? साथ ही साथ अगर आपकी, अब ये तो हो गया लीगल एक्टिविटीज़ वगैरह का और डिटैचमेंट का। वहीं पर यदि सूर्य तक पहुँच रही है, यही साढ़े साती के फेज़ में, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है? आपका पैसा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है, परंतु उसके साथ नकारात्मक साइन क्या देखना होगा? आपके शनि पर्व पर अत्यधिक रेखाएँ या फिर जाल बन रहा हो तो। निश्चित रूप से इस पीरियड में आपको पैसे का लॉस या फिर पैसा अननेसेसरी कहीं फँस जाएगा, जिसके कारण कर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। लोन डेथ की स्थिति के कारण आपको कहीं न कहीं मान-सम्मान, इज़्ज़त में हानि भी देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो ये कब हुआ? जब आपके शनि की साढ़े साती का पीरियड चल रहा हो,
नकारात्मक साइन बनना हो शनि के चिन्ह पर, शनि पर्वत पर, और साथ ही साथ में आपकी ये सूर्य तक रेखा निकले, ठीक है? सूर्य तक रेखा पहुँच गई तो ऐसी स्थिति में पैसे संबंधित दिक्कतें आएँगी, ठीक है? और वहीं पर आपको एक्सीडेंट वगैरह का सामना की स्थिति कैसी जाना है? अगर यही शनि के साढ़े साथी का फेज़ है, जो हमने एक आंकलित किया 25 से लेके साढ़े 32 की उम्र के बीच में, और वो कहाँ पर है ये आपको मैंने एरिया बताया, ठीक है? साइड में भी आई विवर और अंकित कर देता हूँ। उसमें अगर आपको लाइन का टूटना देखने को मिल रहा है, लाइन पर क्रॉस का साइन देखने को मिल रहा है, लाइन पर आपको चेन की आकृति देखने को मिल रही है, तो 101% इस पीरियड में आप कोई शारीरिक समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। 101% इस पीरियड में आप कोई एक्सीडेंट से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है? तो इस पीरियड को आपको थोड़ा शांति से निकालना होगा, ठीक है? इस पीरियड में आपको थोड़ा-सा वाहन का ध्यान देना होगा, और कुछ मैं आपको लास्ट में रेमेडीज़ बताऊँगा, उन्हें फॉलो करें जिससे आपको शांति से वो पीरियड निकल जाए, ठीक है? अब बात की जाए, अगर आपकी ये वहीं पर पॉजिटिव साइन की आपके शनि पर्वत पर पॉजिटिव साइन बन रहे हैं और आपके शनि की साढ़े साती का फेज़ चालू है, और जीवन रेखा में हमने ये जान लिया कि इस पीरियड से इस पीरियड का जब हमें शनि के साढ़े साती का फेज़ चलेगा तो ये अंतराल है। अब उस अंतराल में अगर आपको त्रिकोण की आकृति देखने को मिल रही है तो निश्चित ही आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, क्योंकि शनि कारक है ज़मीन जायदाद के। अगर आप पे उसी पर ऊपर की ओर जाने वाली लाइन देखने को मिल रही हैं, तो आप उस टाइम पे लाइफ़ में सेटल होंगे। उस टाइम पे आपको लाइफ़ में कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी संघर्ष से। उस अपॉर्च्युनिटी में हो सकता है शुरुआती फ़ेज़ में पर शनि का पीरियड चले, आपको काफ़ी संघर्ष भी देखने को मिले। परंतु शनि जाते-जाते लास्ट के 2.5 साल होंगे, उसमें आपको एक अथॉरिटेटिव बड़ी पोज़ीशन में पहुँचा देंगे, जिस पर आप पे साइन अथॉरिटी पावर आ जाए, या फिर आपका व्यापार चालू किया उस पीरियड में, तो शुरुआत में संघर्ष के साथ-साथ लास्ट में जाते-जाते इतना अच्छा एम्पायर खड़ा करवा देंगे, जीवन में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा ही स्टेबल स्थिति में आप पहुँच जाएँगे। तो ये है शनि के नकारात्मक और सकारात्मक चिन्हों का, शनि की साढ़े साथी के फेज़ में क्या असर पड़ा उसके बारे में मैंने समझा। अब साथ ही साथ पॉज़िटिव साइन है, सब चीज़ें पॉज़िटिव हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, परंतु डरे हुए कौन होंगे? जिनके नकारात्मक साइन बन रहे हैं या फिर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, ठीक है? तो उनके लिए मैं कुछ विशेष 5 उपाय बताता हूँ, उन उपायों को वो प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें, और ऐसा नहीं कि वही फ़ॉलो कर सकते, जिनका सकारात्मक है, उनका फेज़ चालू होने वाला है साढ़े साथी का, तो वो भी फ़ॉलो करें भई, संघर्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। संघर्ष से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि शनि लेसन्स देने आते हैं, सिखाने आते हैं। तो बस उसको थोड़ा-सा कम-ज़्यादा करने के लिए और झेलने की कैपेसिटी रखने के लिए आप भी ये रेमेडीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो क्या है वो रेमेडीज़, आप लिखना चालू कर दीजिए, नोट कर लीजिए और प्रॉपर्ली इसे फ़ॉलो कीजिए। मैं श्योरिटी देता हूँ, आपका शनि के साढ़े साथी का फ़ेज़ हो, चाहे कैसा भी फ़ेज़ हो, शनि की दशा का, अंतर्दशा का फ़ेज़ हो, शांति से निकलेगा। और ये नकारात्मक साइन है तो जीवन भर ही कष्ट देखने को मिलते हैं शनि के कारण, तो उसमें भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, जीवन में सुखदता आएगी, समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी। तो पहला उपाय, आपको प्रत्येक शनिवार नियम बना लें कि 1 लोटा जल ले जाएँ और उसे उसमें थोड़ा-सा काले तिल डाल के आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चालू कीजिए, ठीक है? दूसरा, आपको पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन एक तेल का दिया भी जलाना है, ठीक है? तीसरा उपाय है, आपको शनिवार शिव जी के टेम्पल जाना है, शिवलिंग पे जाके 1 लोटा जल चढ़ाएँ। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा-सा शहद, थोड़े-से काले तिल चढ़ाएँ, अपने हाथों से अच्छे शिवलिंग पर मलें और फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर उनका अभिषेक करें। साथ ही साथ हो सके तो 1 शमी का पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाइए जल अभिषेक करने के बाद। और साथ ही साथ एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका 108 बार जाप करें, हाथ में काली उड़द की दाल ले लें, एक-एक दाना 108 दाने काली उड़द की दाल के घर से लेकर आएँ, और एक-एक दाना आप शिवलिंग पर, एक मंत्र बता रहा हूँ उसका उच्चारण करते हुए चढ़ाते जाइए। मंत्र है ओम काशी विश्वनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करते जाएँ और एक-एक दाना शनि पर आप चढ़ा वो शिवलिंग पर आप चढ़ाते जाइए, ठीक है? चौथा सबसे अच्छा उपाय है, शनि है कार्मिक देवता, तो उन्हें चाहिए शारीरिक मेहनत भी। मानसिक मेहनत भले ही आप कितनी भी करते हैं, परंतु शारीरिक मेहनत आपकी ज़ीरो है, तो आप समझ जाइए कि शनि कहीं न कहीं आपसे खुश नहीं है। तो इसलिए शारीरिक मेहनत करना चालू कीजिए। आपको एक्सरसाइज़ करनी है, जिम कीजिए या फिर केवल मॉर्निंग वॉक कीजिए। काम को ऑन टाइम करना चालू कर दीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट बंद कर दीजिए। और साथ ही साथ 5वीं सबसे विशेष, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कर्म में एक तो आ गया एक्सरसाइज़ और दूसरा कर्म है आपका दान, पुण्य। तो ऐसी स्थिति में आप नियम बना लीजिए, शनिवार की शनिवार थोड़ा-सा दान करने की आदत डालें। दान किसी भी प्रकार का आप कर सकते हैं, अन्न का दान, धन का दान, श्रम का दान। विशेष रूप से काली उड़द की दाल से बनी हुई चीज़ों का दान करें, सबसे अच्छा है। दूसरी चीज़, पेय पदार्थ का दान करें या फिर पेयजल की व्यवस्था करवाएँ या फिर पानी से संबंधित किसी चीज़ की व्यवस्था करवाएँ। कहाँ पर? वृद्धों के आश्रम में, अंधों के आश्रम में, तो सबसे उच्चतम रहेगा। साथ ही साथ श्रमिक, मज़दूर, स्वीपर क्लास व्यक्ति, लेबर क्लास व्यक्तियों का शनिवार के दिन कुछ न कुछ सहायता ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है? धन से उपाय तो धन से,
आपको अन्न से हो पाए तो अन्न से, या फिर आपको श्रम से हो पाए तो श्रम से। कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहिए, अच्छे से उन्हें ट्रीट कीजिए। ये 5 उपाय आप अपने दैनिक जीवन में बता लीजिए। मैं श्योरिटी देता हूँ आपके शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। सुखद अगर परिणाम वाले लोग होंगे, शुभ चिन्ह वाले होंगे तो उन्हें तो और बढ़ाते हुए चले जाएँगे। परंतु किन्हीं के हाथ में अगर नकारात्मक चिन्ह बन रहे हैं शनि पे, तो उनके लिए आवश्यक है कि ये उपायों को फ़ॉलो करें। जीवन सुखद रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, जीवन में समृद्धि, वृद्धि उन्हें भी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और रोचक जानकारी वाली वीडियोज़ को जानने के लिए, समझने के लिए और हस्तरेखा शास्त्र को सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या समझा? आपके लिए कितनी सहायक रही ये वीडियो, और आप क्या अनुभव करते हैं जब अपने हाथ से मिलाते हैं, और आपका जब पीरियड निकल गया है या फिर आपने अपने जीवन में अपने हाथ से मिलाकर क्या-क्या चीज़ों को अनुभव किया, उसका ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, मेरे से बात करनी है, मेरे से पर्सनली एनालिसिस करवाना है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोसीजर बता दिया जाए, कैसे आप कंसल्टेशन अपना ले सकते हैं और डिटेल में अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।